हेलो स्टूडेंट, एएसपीसी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का जो पेपर है सभी बच्चों का क्लास 10th और 12th वालों का 24 तारीख या 24 फरवरी को जो है वो आपका हिंदी का होने वाला है। और आशा करते हैं कि कल का जो पेपर है आपका बहुत अच्छा जाए, सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करते रहे। हमारी तो यही आप लोगों से जो है वो रहेगी, हमारा आशीर्वाद रहेगा कि भाई आप जो भी आप नंबर आप सोच बैठे हो कि जितना आपका इतना नंबर आएगा उससे थोड़ा आपका ज़्यादा ही आए। अगर आप 70 का सोच बैठे हो तो आपका भाई हम तो चाहते हैं कि सभी का ही जो है 100 ही आ जाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका जो है जो नंबर वो सोच बैठा है उससे कम नंबर आए। ठीक है, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में जो है क्लास 10th वालों का, पहले तो क्लास 10th वालों का जो है वो हिंदी का मॉडल पेपर जो है कराया जाएगा। इस मॉडल पेपर टाइप का ही आपका जो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सब इसी से आएंगे। एक डाउट जो है वो क्लियर करा के आपका जो है वो हम आज आपके जो 20 ऑप्शन है वो हम पहले कराएंगे। ठीक है, तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो अभी चैनल पर नया है वो, और बेटा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मॉडल पेपर है इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का रहेगा बेटा। 24-25 में जो आपका कल पेपर होगा उसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगी। और कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो आपका इससे बाहर चला जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बाबू गुलाब रॉय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब रॉय किस युग के लेखक हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं दिख रहा है बेटा ध्यान से देखेंगे, पहले तो भाई बहुत सही वीडियो आ रहा होगा। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं वो आपको बताना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो क्या है, जो आपके बाबू गुलाब राय जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, किसके हैं, द्विवेदी युग के। ध्यान रखना है कौन से, किसके, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब द्विवेदी युग में और भी तो लेखक होंगे वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो है हम उनको यहाँ पर लिख देते हैं कि द्विवेदी युग के कौन कौन से लेखक हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तब जो द्विवेदी युग है उसके जो लेखक हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे पहले हैं आपका, जैसे हम लिख दें माधव प्रसाद मिश्र। कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। ध्यान रखना आपको, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका वही पूछ लिया जाए। तो एक होंगे आपके माधव प्रसाद मिश्र। श्याम सुंदर दास, दूसरे कौन होंगे, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। तीसरा आपको ध्यान रखना है, जो श्याम सुंदर दास के बाद आपका चंद्रधर शर्मा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा या गुलेरी, हमको चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं उनको हम। तो लिखेंगे हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगले आप होंगे बाल मुकुंद गुप्ता। कौन होंगे, बाल मुकुंद गुप्ता। कौन होंगे, बाल मुकुंद गुप्ता। पांचवा आपको ध्यान रखना है वो आपके होंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, यानी द्विवेदी युग के ये कुछ हमने लेखक लिख दिए हैं। और ये आपके हो गए बाबू गुलाब रॉय। ये भी लिख दो यहाँ पर, बाबू गुलाब रॉय। कोई दिक्कत है किसी को, इस तरीके से आपके ये लेखक हो जाएंगे द्विवेदी युग के। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम समझते हैं कि भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक हैं, उनको हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं भारतेंदु युग के कौन लेखक थे। तब लिखेंगे हम यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन थे। तो भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो आपके पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, हरिश्चंद्र। पहले तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। दूसरे जो हैं वो आपके बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट। तीसरे जो हैं वो आपके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप
नारायण मिश्र, ठीक है। और चौथे जो हैं वो हो जाएंगे आपके बद्री नारायण चौधरी। आपको ध्यान रखना है, बद्री नारायण चौधरी। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको एक बार रिवीजन करके जाना है, जिससे आपको वहाँ तक तो याद रहेगा। आज आप पढ़ लो, कल तक तो ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। इनमें से आपका कोई ना कोई पूछा ही जाएगा, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी, अगला राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। छठा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा राय कृष्ण दास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास। आपको ध्यान रखने ये, ठीक है। अब इनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। तो देखो, द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो द्विवेदी युग में कौन हो जाएंगे आपके? माधव प्रसाद हो गई, ठीक है, श्याम सुंदर हो गए, चंद्रधर हो गए, बाल मुकुंद हो गए, अध्यापक पूर्ण सिंह हो गए, बाबू गुलाब रॉय हो गए, ठीक है। और भारतेंद्र युग की बात की जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी जो है वो हो गए, राधा चरण गोस्वामी आपके हो गए, और राय कृष्ण दास जो है वो आपके हो गए। अब हम समझते हैं, भाई शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग के कौन कौन लेखक हैं। देखिए, वैसे तो आपको बाबू गुलाब रॉय किस युग के लेखक ये पूछा था, लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं, इनमें से कोई पूछा जा सकता है। भारतेंद्र युग के ही पूछ लिए, द्विवेदी युग से पूछ लिया, ठीक है, आपका शुक्लोत्तर युग से पूछ लिया, शुक्ल युग से आपसे पूछ लिया। तो अब हम देखेंगे शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं, उनको हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं शुक्ल युग के लिए। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो ये आपका देख लो, और इस वीडियो से आपके 20 जो ऑप्शन है उनमें आपका 100 और 100% आपका मिलेगा, ठीक है। अब आपका शुक्ल युग की बात आ जाए तो शुक्ल युग के जो हैं आपके रचनाकार कौन कौन हो जाएंगे? पहले तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। दूसरा आपको लिखना है, जैसे दूसरा हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे आपके क्या हो जाएंगे? आपके डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, ठीक है। चौथे आपके कौन हो जाएंगे? चौथे आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। पांचवा आपको लिखना है डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। तो अब देखो शुक्ल युग की अगर बात की जाए आपसे, चलिए शुक्ल युग की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल युग में मुंशी प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें 4 से आपसे पूछा जाएगा। भारतेंद्र युग में अगर बात की जाए तो आपको याद रखना भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, राधा चरण गोस्वामी और आपका राधा कृष्ण दास। द्विवेदी युग की बात की जाएगी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम मुकुंद गुप्ता, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब रॉय। अब आपका एक जो बचा है, चलिए इसके भी बता देते हैं। शुक्लोत्तर युग जो है उसके बारे में हम बताते हैं। तो शुक्लोत्तर युग के जो है वो कौन कौन से रचनाकार लेखक थे उनको हम बताते हैं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर शुक्ल युग की जो प्रमुख पत्रिका थी, शुक्ल युग की जो है प्रमुख जो पत्रिका थी वो क्या थी? वो आपकी थी हंस। कौन सी थी? हंस, ठीक है। शुक्ल युग की जो प्रमुख पत्रिका थी वो क्या थी? हंस थी, ठीक है। चलिए अगला हम समझते हैं। अगला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा शुक्लोत्तर युग। आपको ये सभी याद करने हैं, ठीक है। एक बार अगर आप फेल होगे तो आपको इसमें से याद रहेगा, जिससे आपका जैसे ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में आप देख के आप पता लगा सकते हो एक बार में ही कि भैया जी इसमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तब यहाँ बात हो रही है अब शुक्लोत्तर युग, ठीक है। अब शुक्लोत्तर जो युग है उसके प्रमुख नाटककार जो हैं वो कौन कौन थे? नाटककार कौन कौन थे उनको हम देखेंगे। तो हम पहले आपका लिखेंगे धर्मवीर भारती,
धर्मवीर भारती। ठीक है। नंबर 2 उपेंद्र नाथ ठीक है, ध्यान रखना है, उपेंद्र नाथ। लक्ष्मी नारायण लाल अब बेटा यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कोई ऑप्शन, इनको आपको याद करना, आपका द्विवेदी, भारतेंदु शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे इसको ऐसे ही आप एक बार इसको देख लो, एक बार कॉपी में नोट कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे आना ही आना है, 100% आना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन जो है उनको हम समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, वो क्या रखा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध है। ठीक है, चिंतामणि क्या है, निबंध है। ठीक है, ध्यान रखना है, चिंतामणि क्या है, वो एक निबंध है। गबन किसकी रचना है, तो गबन जो है किसकी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। ध्यान रखना है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, अब आगे समझते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या थी, शुक्ल युग की, तो ये आपका 1936 से 1973 है, 1919 से 1938 है, 1900 से 1918 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब ये जो है शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो आपकी 1919 से 1938 रहेगी। चलिए पांचवा सवाल जो है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रहेगा, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण जो है वो एक भाई आत्मकथा थी। ठीक है, वो जीवनी कह रखा है, रेखा चित्र कह रखा है, तो ये जो है वो आपकी आत्मकथा थी। प्रिय निवास किस युग की रचना है, तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। ध्यान रखना है, क्या है, आत्मकथा है। चलिए प्रिय निवास किस युग की रचना है, तो प्रिय निवास द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रत्यवादी युग या छायावादी युग, तो ये द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय निवास किसकी है, द्विवेदी युग की। ठीक है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश रॉय बच्चन। कौन सा, हरिवंश रॉय बच्चन। ध्यान रखना, मधुशाला जो है हरिवंश रॉय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है, सबसे ज़्यादा पूछा था भारत भारती किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आपका सियाराम शरण गुप्त, किसकी है, तो ये रहेगी आपकी मैथिली शरण गुप्त की। ध्यान रखना है, तो भारत भारती जो है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रखा है। चलिए समझते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 9 है। क्या रखा है, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल कब से कब तक है, वो देखो यहाँ सन 1843 से अब तक क्या रखा है, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, और आपका 1936 से 1973 तक। तब यहाँ देखो आप सन 1843 से अब तक दे रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ कभी कभी किसी भी और किताब में, आप अन्य किताबों में यहाँ पर माना जाता है कि 1850 से अब तक, कभी कभी कहा जाता है 1843 से। अगर यहाँ 1850 होता तो हम उसको लगा देते, लेकिन यहाँ दे रखा है 1843 से अब तक। तो ये जो आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है, वो आपका 1843 से अब तक, ये आपका माना जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर इसी में ये ऑप्शन ना हो के यहाँ लिखा होता 1850 से अब तक, तो वो हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, कोई कहता है 1843 से। किताबें अलग अलग किताबें जो है अलग अलग अपना निष्कर्ष देती हैं। ठीक है, अब ये मत राम किस युग के कवि हैं, जो मतिराम है वो किस युग के कवि हैं, तो वो आपके आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तकाल या रीतकाल। तो मतिराम जो है वो रीतकाल युग के कवि हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हास्य रस का स्थायी भाव सब बच्चों को पता है क्या होता है, हंसना होता है, हास होता है। सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मण शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपसे पूछ रखा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जो उपरोक्त दो पंक्तियां आपको दी हैं, सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनोनील मण शैल पर आतप पर्यो प्रकाश,
ठीक है। इसमें जो है वो आपका कौन सा होगा, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है। तो आपको इसमें जो है वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखना क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, क्या रखा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना है, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। और ये रोला छंद जो है, रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें हर चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोहा छंद की जो विशेषताएं हैं यानी जो कुछ खास बातें हैं वो उनको आपको ध्यान रखना है। रोहा छंद में जो है विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं और सम चरणों में 13-13 मात्रा होती हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। अगला जो आपका सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है सॉरी, वो आपका क्या रहेगा, वो आपसे क्या रखा है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करता है। उपसर्ग मतलब पहले वाला, जो पहले से आप देखते हैं। तो आकर्षण जो है वो किसका जो है उपसर्ग है, आ। किसका, आ का। तो आ है, आकर्षण का उपसर्ग क्या है, आ है, ठीक है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं, जो वाक्य हैं वो आपके 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, तो एक सरल, एक मिश्र, ठीक है, और एक जो होगा पहला, ये दूसरा, और ये होगा आपका संयुक्त, ठीक है, संयुक्त, ठीक है। ये आपका रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या क्या रखा है, यानी अगला क्वेश्चन जो है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो क्या क्या रखा है उसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या रखा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। किसमें, पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व या आपका बाहुब्री है या तत्पुरुष। तब ध्यान रखना है पीताम्बर में कौन सा समास होता है, बाहुब्री है। कौन सा होता है, बाहुब्री है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, अश्रु होता है। आंसू को क्या कहते हैं संस्कृत में, अश्रु कहते हैं। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है। तो कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है या इसमें से कोई नहीं। तो किसकी प्रधानता है यहाँ पर, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो हो जाएगी कर्ता की प्रधानता, ठीक है। ध्यान रखना है किसकी हो जाएगी, कर्ता की प्रधानता। इसके बाद देखेंगे हम भाव्य शब्द में वचन और विभक्ति जो है वो क्या है। तो भाव्य शब्द जो है उसकी जो है सप्तमी विभक्ति है। भाव्य शब्द की जो विभक्ति है वो क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी और ये द्वैवचन होगा। क्या होगा, द्वैवचन। तो ये हो जाएगा आपका कितना, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला। देखो सप्तमी विभक्ति और द्वैवचन ये हो जाएगा, ठीक है। यह षष्ठी विभक्ति और एक वचन क्या रखा है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या रखा है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन क्या रखा है, लेकिन ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और द्वैवचन। निम्न में से सर्वनाम क्या है। तो आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है भाई, तो सर्वनाम जो है वो क्या होते हैं, जो संज्ञा का जो है वो स्थान लेने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि आपका हो जाएगा मैं, वह, बे, तुम, यह, जो, या कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या हो जाते हैं आपके सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। तब यहाँ आपका देखा जाए सर्वनाम मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, वह जो है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वनाम आपको पता है ना कि संज्ञा का स्थान लेने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के जो है वो आपके ये आपके 20 ऑप्शन जो है इनमें से आपका 100% जो है आपका फंसेगा ही फंसेगा, आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से बता दिया है। सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को जो है वो शेयर करें, ठीक है। अगला पार्ट जो है जल्दी जो है अभी आपका अपलोड कर दिया जाएगा।